बंगाल में सियासी घमासान तो जारी है, जिसकी खबर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में 2 रैलियां की और दोनों ही रैली में ममता बनर्जी निशाने पर थीं। बीजेपी की मंशा है कि अगर यूपी में माया अखिलेश नुकसान पहुंचाते हैं तो उसकी भरपाई बंगाल से कर ली जाए। इसके लिए मोदी शाह की जोड़ी बंगाल फतेह करने की जोर आजमाइश में है। सवाल यहां पर यह कि सत्ता के लिए बीजेपी की कोशिश बंग भंग कर पाएगी क्या? ये दृश्य देखने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि दीदी हिंसा पर क्यों उतर आई है। मोदी बीजेपी के बंगाल मिशन पर है और बंगाल में बवाल मचा है। यूं ही नहीं, मोदी ममता दीदी को कोस रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा आखिर बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में टकराव रक्त चरित्र में क्यों बदल गया। ये तस्वीरें मोदी की ठाकुर नगर रैली में रैली से कुछ घंटे पहले की है। मोदी के पोस्टर पर कालिख पोती गई, कहीं मोदी के पोस्टर पर ममता बनर्जी का पोस्टर चस्पा कर दिया गया, कहीं बैनर फाड़ दिए गए और उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। मोदी की रैली तक सब शांत हो चुका था, लेकिन तब तक सियासत में मुद्दा पक चुका था। जाहिर है, मोदी जब बोलेंगे तो भला ये मुद्दा कहाँ छूटने वाला था। अपने विकास कार्यों के साथ ममता राज में हिंसा के विकास का कच्चा चिट्ठा खोल डाला। ये दृश्य देखने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि दीदी हिंसा पर क्यों उतर आई है। बंगाल की धरती पर मोदी गरज रहे थे क्योंकि भाषण में जहां एक तरफ उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में कहा, वहीं दूसरी तरफ कई दफा उन्होंने ममता बनर्जी का नाम लिया। साफ है कि अगर ममता बनर्जी को मोदी से खतरा है तो मोदी को भी ममता बनर्जी का डर है, क्योंकि सीपीएम की सफाई के बाद बंगाल में अगर ये लड़ाई है तो वो टीएमसी और बीजेपी के बीच में है। राजनीतिक और वैचारिक दोनों ही तरीके से बीजेपी बंगाल फतेह का ख्वाब देख रही है। हालांकि ममता बनर्जी बीजेपी के बढ़ते दायरों को भांप चुकी हैं, इसलिए दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में आए दिन टकराव देखने को मिलता है। फिलहाल बीजेपी की हैसियत बंगाल में टीएमसी के वोट बैंक जितनी नहीं है, लेकिन अमित शाह का सियासी चश्मा अब से करीब 3 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव को देख रहा है, जिसमें एजेंडा हिंदुत्व का है, जिसके सहारे जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन बीच बीच में ममता बनर्जी का डर इतना हावी हो जाता है कि देश के प्रधानमंत्री मंच से जनता के सामने अपने विकास कार्य गिनवाने से ज्यादा ध्यान ममता बनर्जी राज की कमियां गिनाने पर ध्यान देते हैं। ये दृश्य देखने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि दीदी हिंसा पर क्यों उतर आई है। साथियों, दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी अनेक दशकों तक गांव की स्थिति पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना देना चाहिए थे। यहां पश्चिम बंगाल में तो स्थिति और भी खराब है। हिंदुस्तान आजाद होने के बाद उस समय देश के टुकड़े कर करके देश को आजाद किया गया और देश के टुकड़े किए तब जो लोग जहां थे उनको लगा कि चलो भाई जिंदगी वहां भी गुजारा कर लेंगे। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम नागरिकता का कानून लाए हैं। मैं यहां के टीएमसी पार्टी को कहता हूं कि आप नागरिकता के कानून का समर्थन कीजिए, पार्लियामेंट में पारित होने दीजिए। ये मेरे भाइयों बहनों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। देश के टुकड़े हुए इनकी जिंदगी आपने तबाह की है। बात एक तरफा नहीं, डर दोनों खेमों में है। तभी तो शाह का रथ बंगाल पहुंचा, उससे पहले ही दीदी ने अड़ंगा लगा दिया, लेकिन शाह ने अब दूसरी प्लानिंग कर दी। बीजेपी की स्टार प्रचारक मोदी को मैदान में उतार दिया। इतना ही नहीं, मोदी के साथ योगी भी बंगाल में जाकर हिंदूवादी धार को पैना करने वाले हैं। रैलियों पर रैलियां की जाएंगी, जिसका एकमात्र उद्देश्य ममता राज की धज्जियां उड़ाना होगा।
लेकिन ये सिर्फ पर्दे के पीछे का एजेंडा है। सामने विकास होगा, सबका साथ होगा, लेकिन सियासत में जो होता है वो दिखता नहीं। इस सारे खेल की पृष्ठभूमि में एक ऐसा राज्य है जहां से देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मिले हैं, यानी बंगाल में बीजेपी के पैर पसारने के पीछे उत्तर प्रदेश है, और ममता के प्रदेश में महागठबंधन के नेताओं के शक्ति प्रदर्शन के पीछे भी उत्तर प्रदेश है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पटकनी दे दी तो मोदी का मिशन 2019 अटक सकता है। लेकिन शाह पूरी तरह से ममता के बंगाल में झंडा फहराने की तैयारी कर चुके हैं। यूपी में हार की भरपाई अगर बंगाल से हो जाए तो महागठबंधन के खेवकों को जवाब करारा मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बंगाल फतह करने की पूरी ताकत झोंक देना चाहते हैं। बंगाल में 6 महीने पहले हुए पंचायती चुनाव के नतीजों से उनके हौसले बढ़े हुए हैं, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या 2014 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में महज 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी ममता के गढ़ में टारगेट 26 का ख्वाब साकार कर पाएगी। शायद इसीलिए सियासत में कहा जाता है कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। तस्वीरें देख लीजिए। समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा बिगड़े बोल निकालने वाली मायावती मुस्कुराती हुई अखिलेश के साथ गठबंधन का ऐलान करती दिखी। वहीं अखिलेश को भी ये साथ कांग्रेस से ज्यादा पसंद आने लगा। दोनों का मकसद एक, मोदी को हराना। हमारे बने इस गठबंधन को कमजोर करने व तोड़ने के लिए एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत सपा के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का नाम जानबूझकर खनन मामले से जोड़कर व इनकी छवि को धूमिल करने के लिए मीडिया आदि में बड़े पैमाने पर उछाल दिया, जिसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। और ऐसे में हमारी पार्टी पूरे तौर से हर स्तर पर इनके साथ खड़ी है, जबकि इस पार्टी को अर्थात बीजेपी को ये मालूम होना चाहिए कि इनकी इस घिनौनी हरकत से अब बीएसपी व सपा के बने इस गठबंधन को और भी ज्यादा मजबूती मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यूपी में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजी, लेकिन उसकी आवाज बंगाल तक कैसे पहुंच गई, इसको समझने के लिए दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये महागठबंधन की तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं है। एक मंच पर माया, ममता, अखिलेश और कई दिग्गज नेता इकट्ठा हो गए, जहां भी यही कहा गया कुछ भी हो जाए मोदी को हराना है। यानी कि अपनी जीत से ज्यादा विरोधियों को मोदी की हार की चिंता है। आपने गठबंधन करके सरकार बनाई तो हम लोगों ने भी ये देश की खूबसूरती को एक मंच पे ला करके एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाने का काम किया है। अभी तो हम पे बहुत गुंजाइश है। आप पे 40 गठबंधन हैं। 40 गठबंधन के साथ साथ जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, आप और लोगों से भी गठबंधन कर रहे हो, सीबीआई से, ईडी से, लेकिन हम सबने मिलकर के जनता से गठबंधन कर लिया है। और लोकतंत्र में जो जनता तय करती है वही फैसला होता है। ममता के राज्य में जब से महागठबंधन की छवि आई है तब से हम देख रहे हैं कि अमित शाह और मोदी का नींद उड़ गया है। और इसी के मद्देनजर रखते हुए बंगाल अभी पॉलिटिक्स के शीर्ष बन गया है बीजेपी के लिए। कहीं ना कहीं यूपी में जो सीट्स घटने की एक संभावना है उसको भरपाई करने के लिए बंगाल को रणनीति में सबसे ऊपर रखा गया है बीजेपी की तरफ से। ये अलग बात है महागठबंधन में इस जमावड़े में कितने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। खैर वो तब सामने आएंगे जब मोदी लोकसभा में हार जाते हैं। लेकिन उससे पहले इस बात की कई तस्वीरें सामने आ सकती हैं। और रही बात बंगाल में खतरे की, तो ममता खुल्लम खुल्ला ऐलान कर चुकी हैं कि मोदी शाह को बंगाल में धूल चटा देंगी। ये तो थी मोदी विरोधियों की बात। अब बात करते हैं शाह मोदी की जोड़ी की। जब सारे विरोधी एक हो जाएंगे तो शाह मोदी के हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे। दरअसल महागठबंधन से भी बड़ा डर यूपी में माया अखिलेश के साथ आने से है। उत्तर प्रदेश में 2014 लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 73 सीटें जीती थी, जबकि इस बार बीजेपी को काफी नुकसान होने के आसार हैं।
इसलिए शाह मोदी बंगाल में जादू दिखाकर यूपी की भरपाई करने की फिराक में हैं। इसलिए मोदी बंगाल में जाकर ममता पर सीधा अटैक कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि अगर माया अखिलेश का दांव सही चल गया तो यूपी में बीजेपी को पिछले के मुकाबले करीब आधी सीटों का नुकसान हो सकता है। यानी 30 सीटों का मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। शायद अमित शाह यूपी की 30 मुकाबले वाली सीटों का डैमेज कंट्रोल बंगाल की 42 सीटों से करने की फिराक में है। ठाकुरगढ़ के बाद मोदी ने दूसरी रैली दुर्गापुर में की। ठाकुरगढ़ में भी अच्छी खासी भीड़ मोदी को सुनने पहुंची थी। ऐसे ही हाल दुर्गापुर में देखा गया। मोदी को सुनने के लिए लोग इतने उतावले हो गए कि भगदड़ मच गई थी, जिसमें लोगों को चोट भी पहुंची। जिसके बाद मंच से मोदी ने असुविधा के लिए माफी मांगी, लेकिन मोदी ने ममता पर कटाक्ष भी कर दिया। शायद इतने लोगों की तादाद देखकर दीदी के होश उड़ गए हैं। देखिए, अपार भीड़ आ रही है, उम्मीद से दुगुनी भीड़ आ रही है। प्रधानमंत्री को देखने को बंगाल की जनता बेताब रहती है। ममता बनर्जी कितना भी व्यवधान पैदा कर लें, प्रधानमंत्री के पोस्टर पर जिस तरह से उन्होंने कीचड़ उछालने का काम किया, उसका जवाब वहां की जनता ने दिया है, भीड़ ने दिया है। दिखा दिया कि कितना वो रोकना चाहेंगे, जनता रुकने वाली नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना लिया इस बार मोदी सरकार। ठाकुरगढ़ और दुर्गापुर दोनों ही टीएमसी के गढ़ हैं, लेकिन मोदी ने अपनी रैली में कामगारों, मजदूरों और गरीब तबके के लोगों को ममता राज का नुकसान बताया और मोदी राज का फायदा, जिसके लिए बजट में घोषणा याद दिलाई गई। अब देखना होगा मोदी से तिलमिलाई ममता शाह मोदी को रोकने के लिए बंगाल में कौन सा जादू चलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और बंगाल में सीधा मुकाबला मोदी से हो चला है, इसलिए मोदी भी ममता राज की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। मोदी की दोनों रैली टीएमसी के गढ़ में थी, जहां मोदी ने अपने विकास कार्यों को गिनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसी तस्वीरें ममता राज में अक्सर नजर आती रहती हैं। जब से बीजेपी का दायरा बंगाल में फैल रहा है, तब से टीएमसी और बीजेपी में टकराव बढ़ने लगा है। शायद यही वजह है कि जब मोदी रैली करने बंगाल पहुंचे तो वो भीड़ देखकर गदगद थे। उन्हें समझ आ चुका था कि शाह का जादू बंगाल में कुछ काम कर रहा है। हालांकि इसकी आहट करीब 6 महीने पहले बंगाल में हुए पंचायती चुनाव से हो गई थी, जब बीजेपी टीएमसी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। यानी टक्कर में सिर्फ बीजेपी और टीएमसी, न लेफ्ट न कांग्रेस। इसके अलावा बीजेपी का वोट बैंक भी 24% तक जा पहुंचा, जबकि साल 2009 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी का वोट बैंक महज 6% था। साल 2014 लोकसभा चुनाव में वोट बैंक करीब 16% था। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने महज 2 लोकसभा सीटें जीती थीं, जबकि टीएमसी ने 34 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब सवाल ये कि क्या बीजेपी बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से अपने टारगेट 26 तक पहुंच पाएगी? मोदी की रैली के तेवर तो शायद यही बताते हैं। तो साम्यवादियों के तौर तरीके अनुसार लोकतंत्र का गला घोंट करके, क्योंकि शाह की रणनीति के मुताबिक बीजेपी उन्हीं इलाकों पर फोकस कर रही है जहां हिंदू आबादी ज्यादा है। मोदी की रैली भी उन्हीं इलाकों में थी। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर 24 परगना के ठाकुर नगर में रैली की। यहाँ मटुआ समुदाय के लोग बहुतायत में हैं। ये लोग 1950 के दशक में पूर्वी पाकिस्तान से आए थे। पश्चिम बंगाल में मटुआ समुदाय की आबादी करीब 30 लाख है। प्रधानमंत्री की इस रैली का सीधा असर उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले की 5 लोकसभा सीटों पर है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी अनेक दशकों तक गांव की स्थिति पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना देना चाहिए थे। यहां पश्चिम बंगाल में तो स्थिति और भी खराब है। जो बीत गया वो बीत गया। नया भारत अब इस स्थिति में नहीं रह सकता और इसी चीज के साथ, इसी सोच के साथ बीते 4.5 वर्षों से इस स्थिति को बदलने का एक ईमानदार प्रयास
केंद्र की सरकार कर रही है। लगातार बीजेपी का बंगाल में बढ़ता दायरा ही ममता बनर्जी के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। रही बात कांग्रेस और लेफ्ट की, तो वो कब के मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।